हाय गाइस, आज मैं आपके लिए समाजशास्त्र से यूनिट फर्स्ट समुदाय टॉपिक से एमसीक्यू लेकर आई हूँ, जो यूजीसी नेट जेआरएफ पीजीटी टीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर बेस है। यहाँ पे प्रीवियस ईयर के एग्जाम के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए मैंने जीरो से एडवांस टाइप के क्वेश्चंस इसमें शामिल किए हैं, तो आप इसे पूरा अवश्य देखें। इससे पहले मैंने समाजशास्त्र, प्रकृति, परिभाषा एवं परिप्रेक्ष्य टॉपिक्स पे यूनिट फर्स्ट की ही ये टॉपिक है, जिससे मैंने एमसीक्यू एंड थ्योरी आपके साथ शेयर किया था। कम्युनिटी चैप्टर्स पे थ्योरी की वीडियो मैं डाल चुकी हूँ, अगर आपने उसे नहीं देखा है तो एक बार अवश्य देखें। और चलिए स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू। समुदाय के एक सामाजिक समूह है जिसके कुछ अंशों में हम की भावना पाई जाती है। समुदाय की यह प्रसिद्ध परिभाषा किस समाजशास्त्री द्वारा दी गई है? मैकाइवर एवं पेज, एम जिन्सबर्ग, ई.एस. बोगार्डस, किंग्सले डेविड्स। करेक्ट आंसर है ई.एस. बोगार्डस। ई.एस. बोगार्डस के अनुसार समुदाय केवल एक भौतिक क्षेत्र नहीं बल्कि एक सामाजिक समूह है जहां लोगों में हम की भावना का होना अनिवार्य है। मैकाइवर और पेज ने समुदाय के दो प्रमुख तत्व बताए हैं। एक स्थानीय क्षेत्र लोकेलिटी और सेकेंड सामुदायिक भावना कम्युनिटी सेंटिमेंट्स, ये दो बताए हैं। किंग्सले डेविड्स इसे सबसे छोटा क्षेत्रीय समूह मानते हैं जिसमें सामाजिक समूह के समस्त पहलू आते हैं। इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट व्यू से यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि हम की भावना और दायित्व की भावना और निर्भरता की भावना सामुदायिक भावना के तीन प्रमुख उपतत्व हैं जिन्हें मैकाइवर ने स्पष्ट किया है। नेक्स्ट है, रॉबर्ट रेडफील्ड ने अपनी पुस्तक द लिटिल कम्युनिटी में लघु समुदाय की चार प्रमुख विशेषता बताई है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता उनके वर्गीकरण में शामिल नहीं है? यहाँ पर देखिए, दो तीन क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन से निकल कर आते हैं। पहला, द लिटिल कम्युनिटी किसकी पुस्तक है? तो रॉबर्ट रेडफील्ड से। लघु समुदाय की अवधारणा किसने दी है? रॉबर्ट रेडफील्ड। कई बार मैचिंग क्वेश्चन में इस तरह के ऑप्शंस आ जाते हैं। और तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर बन रहा है कि इन्होंने जो विशेषताएं दी हैं उसमें कौन सा शामिल नहीं है? ए लघुता, बी समरूपता, सी आत्मनिर्भरता या डी विषमता। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी विषमता। रॉबर्ट रेडफील्ड ने मैक्सिको के चानकोम गांव का अध्ययन कर लघु समुदाय की अवधारणा दी है। ये भी क्वेश्चन आपका बनता है कि रॉबर्ट रेडफील्ड ने लघु समुदाय के अंतर्गत कौन से गांव का अध्ययन किया था? तो इन्होंने मैक्सिको के चारकोन गांव का अध्ययन किया था। इन्होंने इनकी चार पुस्तक बताई है। विशेषता बताई है, विशिष्टता, लघुता, समरूपता और आत्मनिर्भरता। विषमता के बारे में इन्होंने नहीं बताया। विषमता नगरीय समुदाय की विशेषता है, न कि लघु समुदाय की। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट व्यू से रॉबर्ट रेडफील्ड का मानना था कि संसार के सभी भागों में लघु समुदाय का अस्तित्व रहा है और है। यह अवधारणा जन्म से शमशान तक का प्रबंध करती है। इस चीज को आपने से ध्यान रखना है कि अवधारणा किसने दी है? तो रॉबर्ट रेडफील्ड ने दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नगरों के विकास से संबंधित केंद्रीय वृत्त का सिद्धांत कॉन्सेंट्रिक जोन थ्योरी का प्रतिपादन 1925 में किस विद्वान द्वारा किया गया था? ए होमर हाइट, बी रॉबर्ट ए पार्क और ई डब्ल्यू बर्गेस, सी हैरिस एंड उलमेन या डी लुइस विट। यहाँ पर आंसर हो जाता है ऑप्शन बी रॉबर्ट ई पार्क एंड डब्ल्यू वर्गेस। केंद्रीय वृत्त का सिद्धांत 1925 में पार्क और वर्गेस द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिसमें अमेरिकी शहर शिकागो का अध्ययन किया गया था। ये भी बीच में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये अध्ययन कौन से शहर का किया गया था? तो शिकागो, अमेरिका के शिकागो शहर का। इस सिद्धांत के अनुसार नगर के विकास केंद्र से बाहर की ओर 5 वृत्त जोन में होता है। एक केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र CBD, सेकेंड संक्रमण क्षेत्र जोन ऑफ ट्रांजिशन जहां गंदी बस्तियां होती है, 3 श्रमिक आवास एंड डी मध्यम वर्गीय आवास एंड 5 उपनगर। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अन्य महत्वपूर्ण सिद्धांत सेक्टर सिद्धांत, होमर डायट द्वारा और बहुकेंद्रक सिद्धांत
हैरिस एंड उलमैन द्वारा दिया गया है। तो ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, लेविश ममफोर्ड ने नगरों के उद्भव और पतन की 6 अवस्थाओं का वर्णन किया है। उनकी सूची में नगर के विनाश और मृत्यु की अंतिम अवस्था को क्या कहा गया? ए ईओपोलिस, बी मेट्रोपोलिस, सी नेक्रोपोलिस या डी टायरेनोपोलिस। करेक्ट आंसर हो जाता है यहाँ पर ऑप्शन देखिए, आर्क ऑफ राइज एंड द फॉल। लेविस ममफोर्ड ने अपनी पुस्तक कल्चर ऑफ सिटीज में नगरों का विकास 6 चरणों में बताया है। पहला तो क्वेश्चन ये आ जाता है, द कल्चर ऑफ सिटीज किसकी लिखी हुई पुस्तक है? तो लेविस ममफोर्ड की। 5 अवस्थाएं, 5 विकास के चरण है। ईओपोलिस गांव, पोलिस कस्बा, 3 मेट्रोपोलिस बड़ा नगर, 4 मेगापोलिस विशाल नगर और 5 टायरेनोपोलिस पूंजी और शोषण का चरम और 6 नेक्रोपोलिस मृतकों का नगर। नेक्रोपोलिस अवस्था में नगर का जीवन अर्थहीन हो जाता है और संस्कृति विनाश के गर्त में पहुंच जाती है। उदाहरण के लिए बेबीलोन और मोम। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट, मेगालोपोलिस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जीन गॉटमैन ने किया था, जिसका अर्थ अति विशाल नगरीय क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ग्रामीण समुदाय शांत जल से भरे तालाब के समान है, जबकि नगरीय समुदाय केतली में उबलते पानी के समान है। ग्रामीण और नगरीय समुदाय के बीच यह तुलनात्मक कथन किसका है? मैकाइवर एंड पेज, बी सैरोकिन, जिमरमैन एंड गैल्पिन, सी ए.आर. देसाई या डी किंग्सले डेविड्स। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी सैरोकिन, जिमरमैन और गैल्पिन। शांत जल कम गतिशीलता और प्राथमिक संबंध और उबलता हुआ जल उच्च गतिशीलता और दैतिक संबंध। सैरोकिन, जिमरमैन एंड गैल्पिन ने ग्रामीण और नगरीय जीवन पद्धतियों के मध्य अंतर स्पष्ट करने के लिए इसे रूपक का प्रयोग किया है। ग्रामीण समाज में गतिशीलता कम, स्थिर, अधिक प्राथमिक संबंध होते हैं, शांत जल की तरह। इसके विपरीत नगरीय समाज में अत्यधिक गतिशीलता, प्रतिस्पर्धा और दैतिक संबंध होते हैं, उबलते पानी की तरह। इंपॉर्टेंट एग्जाम टॉपिक्स, सैरोकिन और जिमरमैन ने अपनी पुस्तक सिस्टमैटिक सोर्स बुक इन रूरल सोशियोलॉजी में गांव और नगर के बीच 8 प्रमुख अंतर बताए हैं, जैसे पर्यावरण, आकार, गतिशीलता आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, समाजशास्त्र में सीमावर्ती समुदाय की अवधारणा के अंतर्गत मैकाइवर और पेज ने निम्नलिखित में से किसे समुदाय माना है, जबकि इसका कोई निश्चित भूभाग नहीं होता है? ए जाति, बी राज्य, सी जेल या डी पड़ोस। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी जेल। मैकाइवर और पेज ने जेल, खेल, विहार और आश्रम को समुदाय के अंतर्गत माना है, क्योंकि इसमें रहने वाले का संपूर्ण जीवन उसी के भीतर होता है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि जाति कास्ट एक समुदाय नहीं है, क्योंकि उसका कोई निश्चित भूभाग नहीं होता है। इसी प्रकार राज्य भी एक पूर्ण समुदाय नहीं है, बल्कि समुदाय के अंतर्गत एक बृहद समृद्ध समिति है। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स, इलियट एंड मैरिट ने जल को पूर्ण समुदाय न मानकर एक कृत्रिम समुदाय या दोषपूर्ण समुदाय माना है, क्योंकि यहाँ सदस्यता स्वैच्छिक नहीं होती है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जेल में निश्चित भूभाग होता है, संपूर्ण जीवन होता है, इसीलिए समुदाय माना है। जाति में निकाय है, निश्चित भूभाग नहीं है, संपूर्ण जीवन भी नहीं है। जाति संपूर्ण जीवन, समुदाय नहीं है। राज्य निश्चित भूभाग, समिति नहीं है, पूर्ण समुदाय नहीं है। किस समाजशास्त्री ने स्पष्ट रूप से नगरीकरण और नगरवाद में अंतर किया है और नगरवाद को जीवन जीने का एक तरीका बताया? लुइस विर्थ, रॉबर्ट पार्क, एस गोरे या जॉर्ज सिमन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए लुइस विर्थ। लुइस विर्थ ने 1938 में अपने निबंध अर्बनिज्म एज द वे ऑफ लाइफ में नगरवाद की अवधारणा प्रस्तुत की है। नगरीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें ग्रामीण क्षेत्र नगरीय क्षेत्र में बदलते हैं और जनसंख्या का कृषि से गैर कृषि कार्यों में स्थानांतरण होता है, जबकि नगरवाद
यह एक स्थिति या जीवन जीने का तरीका है जिसकी 3 प्रमुख विशेषताएं हैं: बड़ा आकार, जनघनत्व और सामाजिक विषमता। इम्पॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट: अमेरिकी समाजशास्त्री रॉबर्ट ए पार्क को नगरीय समाजशास्त्र का पिता कहा जाता है और नगरीय समाजशास्त्र का पिता फादर ऑफ अर्बन सोशियोलॉजी कहा जाता है, जिन्होंने द सिटी 1915 में द सिटी नामक पुस्तक लिखी थी। एडवांस सोशियोलॉजी असेसमेंट कम्युनिटी, कुछ एडवांस क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर आपके साथ शेयर किया है जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर एंड यूजीसी नेट में पूछे गए सवाल हैं। फर्डिनेंड टॉनिज के जेमनसॉफ्ट और गैसलसॉफ्ट के वर्गीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा गैसलसॉफ्ट की सटीक विशेषता बताता है? ए, यह एक प्राकृतिक इच्छा पर आधारित एक जैविक व्यवस्था है। बी, यह तर्कसंगत इच्छा पर आधारित एक कृत्रिम और संवेदात्मक व्यवस्था है। सी, इसमें सामाजिक नियंत्रण मुख्य रूप से धर्म और परंपराओं के द्वारा बनाए जाते हैं। या डी, यह रक्त संबंधों और घनिष्ठ पड़ोस का प्रतिनिधित्व करता है। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाता है ऑप्शन बी, यह तर्कसंगत इच्छा पर आधारित एक कृत्रिम और संवेदात्मक व्यवस्था है। टॉनिज ने 1877 में जर्मन समुदाय और गैसलसॉफ्ट समाज को कहा जाता है। नेचुरल विल, समुदाय जो है नेचुरल विल है यानी अपने आप प्रकट होती है, जबकि समाज जो है रेशनल विल है। पर्सनल, व्यक्तिगत और जैविक होता है, ये कृत्रिम और संवेदात्मक। समुदाय परंपरा आधारित होती है, समाज कानून आधारित होता है। एग्जाम्पल विलेज, गांव या फैमिली। समाज में एग्जाम्पल हो जाता है आधुनिक शहर या निगर, मॉडर्न सिटी या कॉरपोरेशन। की टेकवे, टॉनिज का मानना था कि औद्योगिकीकरण के साथ मानव समाज जेमनसॉफ्ट से गैसलसॉफ्ट की ओर अप्रिय रूप से बढ़ता है। नेक्स्ट है माइल दुर्खिम के अनुसार जब एक पारंपरिक समुदाय आधुनिक औद्योगिक समाज में परिवर्तित होता है, सामाजिक एकजुटता कानून की प्रकृति में क्या बदलाव आता है? संभवी एकता से यांत्रिक एकता की ओर, एक दमनकारी कानून लॉ से क्रांतिकारी कानून की ओर। बी, यांत्रिक एकता से स्वाभावी एकता की ओर और प्रतिकारी कानून से दमनकारी कानून की ओर। सी, यांत्रिक एकता से स्वाभावी एकता की ओर और दमनकारी कानून से प्रतिकारी कानून की ओर। और डी, सामाजिक घनत्व घटता है और सामूहिक चेतना मजबूत होती है। करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी, यांत्रिक एकता से स्वाभावी एकता की ओर, दमनकारी कानून में से प्रतिकारी कानून की ओर। ट्रेडिशनल कम्युनिटी यांत्रिक होता है एंड मजबूत सामूहिक चेतना वहां पाई जाती है और दमनकारी कानून दंड पर आधारित होता है, जबकि मॉडर्न सोसाइटी में स्वाभावी एकता पाई जाती है, उच्च निर्भरता होती है एंड प्रतिकारी लॉ सुधार और मुआवजे पर आधारित होता है। श्रम विभाजन, इंक्रीज मटेरियल डेंसिटी, भौतिक घनत्व। की टेकवे, पारंपरिक समुदाय समानता पर टिके होते हैं, जबकि आधुनिक समाज पारस्परिक निर्भरता पर टिके होते हैं। नंबर 3, थिंकर वेस्ट कोट सिलेक्शन। रेडफील्ड ने लोक नगरीय सातत्य की अवधारणा विकसित की है। उनके अनुसार लोक समाज फॉक सोसाइटी की क्या विशेषताएं हैं? नीचे दिए गए पुट का सही प्रयोग करें। अलगाव और छोटा आकार, विषमता, समरूपता और साक्षरता का अभाव, दैतिक नियंत्रण। ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है, कौन सा ऑप्शन है? 1 या 2, 1 3, 2 4 या 3 4। करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता है ऑप्शन बी, 1 और 3। फॉक समाज, लोक समाज, स्मॉल आइसोलेटेड, समरूप, प्री लिटरेट, स्ट्रॉन्ग, वी फीलिंग। एग्जाम्पल टैपोजेटालियन विलेज स्टडी। ट्रांजिशन फेज, कृषक समाज, प्लीजेंट सोसाइटी, कृषक समाज, अर्बन सोसाइटी, नगरीय समाज। लार्ज एंड हेट्रोजेनियस, विषम, कॉम्प्लेक्स, सेकुलर एंड सेकेंडरी कंट्रोल। रेफरेंस, रेडफील्ड ने अपनी पुस्तक द फॉक कल्चर ऑफ युकाटा में स्पष्ट करते हैं कि कोई भी समाज पूरी तरह से लोक या नगरीय नहीं होता है
वो इस सातत्य कॉन्टिन्यूम के बीच स्थिर होते हैं। विषमता और दैत्विक नियंत्रण नगरीय समाज के लक्षण हैं। नंबर 4, लुईस विर्थ के प्रसिद्ध निबंध अर्बनिज्म एज अ वे ऑफ लाइफ के अनुसार वह कौन सी 3 चर है जो नगरीयता को परिभाषित करते हैं और सामुदायिक जीवन को गहराई से प्रभावित करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले प्लीज आप कमेंट में हमें अवश्य बताएं कि आप कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं और कौन से शहर से आप ये वीडियो देख रहे हैं, ताकि मुझे समझ में आए कि आपकी एग्जाम में कौन सी तैयारी है, जिस टॉपिक्स पे मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आ सकूं। औद्योगिकरण, जनसंख्या और पूंजीवाद, बी आकार, घनत्व और विषमता, सी गतिशीलता, धर्मनिरपेक्षता और व्यक्तिवाद, या डी प्रौद्योगिकी, संचार, वर्ग संघर्ष। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी आकार, घनत्व और विषमता। अर्बनिज्म नगरीयता, साइज, डेंसिटी एंड विषमता। थ्योरी रेफरेंस विथ चैकिगो स्कूल का तर्क है कि 3 कारक मिलकर पारंपरिक सामुदायिक बंधन को कमजोर करते हैं और शहरी जीवन शैली को जन्म देते हैं। नंबर 5, आधुनिक महानगरों में समुदाय की भावना पूरी तरह से समाप्त नहीं होती, बल्कि यह भौगोलिक क्षेत्र के बजाय समान रुचियों पर आधारित होती है। कारण वैश्वीकरण और डिजिटल संचार ने स्थान मुक्त समुदाय के निर्माण को संभव बनाया है। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। सी और ए सही है लेकिन आर व्याख्या गलत है। बी के अंतर्गत ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। और डी ऑप्शन के अंतर्गत ए गलत है लेकिन आर सही है। चलिए इसका आंसर समझ लेते हैं। आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करते हैं। आधुनिक समाज जैसे बैरे विल्सन यह सिद्ध करता है कि शहरों में समुदाय मरता नहीं बल्कि पड़ोस से हटकर समान रुचियों में बदल जाता है। ट्रू है, क्योंकि इंटरनेट और तकनीक के बिना किसी भी भौतिक सीमा के आभासी समुदाय बनाए हैं। एस्टेब्लिश लिंक वैलिड कैजुअलिटी द बिकॉज टेस्ट, चूंकि बिकॉज डिजिटल तकनीक स्थान मुक्त बातचीत की अनुमति देती है, इसीलिए महानगरों में समुदाय अब भूगोल ज्योग्राफी के बजाय रुचियों इंटरेस्ट पर निर्भर करता है। ऑप्शन 6 क्वेश्चन नंबर सूची 1 में सोशियोलॉजिस्ट है और सूची 2 में कॉन्सेप्ट है को सम्मिलित करना। मैकआइवर एंड पेज, एंथनी गिडिंग्स, बेनेडिक्ट एंडरसन या जॉर्ज सिमन, उन्होंने कौन कौन से कॉन्सेप्ट दिए हैं? तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। मैकआइवर एंड पेज ने बी फीलिंग की अवधारणा दी है। समुदाय के स्थानीय क्षेत्र, सामुदायिक भावना दोनों अनिवार्य है। एंथनी गिडिंग्स ने आधुनिक समाज में दिन प्रतिदिन के जीवन और समुदाय से व्यक्ति को सत्तात्मक सुरक्षा, मानसिक स्थिरता प्राप्त होती है, अर्थात एंटोलॉजिकल सिक्योरिटी। बेनेडिक्ट एंडरसन राष्ट्र को एक काल्पनिक समुदाय मानते हैं जहां लोग एक दूसरे को जाने बिना गहरा जुड़ाव महसूस करते हैं, जैसे प्रिंट मीडिया के माध्यम से, इमेजिनरी कम्युनिटीज। जॉर्ज सीमेन ग्रामीण जीवन में अत्यधिक मानसिक उत्तेजना से बचने के लिए लोग ब्लैस एटीट्यूड, उदासीन दृष्टिकोण अपनाते हैं, द मेट्रोपॉल्स एंड मेंटल लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, समकालीन समाजशास्त्र में समुदाय के बदलते स्वरूप के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जिंगबुट बॉमन के अनुसार आधुनिकता में समुदाय एक सुरक्षित आश्रय की तरह लगता है, लेकिन यह अक्सर मायावी होता है, स्वतंत्रता के साथ टकराता है। सेकेंड, बैरी वेलमैन ने नेटवर्क इंडिविजुअलिज्म की अवधारणा दी है, जहां व्यक्ति अब भौगोलिक समूहों के बजाय व्यक्तिगत नेटवर्क से जुड़ते हैं। सी, समुदाय की समाजशास्त्रीय अवधारणा पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है और इसका अध्ययन केवल ग्रामीणों तक सीमित है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? चलिए देख लेते हैं। कथन आपका हो जाता है ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। एक्सप्लेनेशन 3 गलत है। समुदाय समाप्त नहीं हुआ है, बल्कि इसका दायरा ग्रामीण भूगोल से आगे बढ़ चुका है। यहाँ पर हम देख ले रहे हैं ऑर्गेनिक और पास्ट था टेरिटोरियल कम्युनिटी, अर्बन एंड ट्रांजिशन अर्बनिज्म है, एंड नेटवर्क एंड फ्यूचर में नेटवर्क इंडिविजुअलिज्म हो रहा है, जैसे वुमेन वेलनेस बेस्ड ऑन डिजिटल नोड्स,
exclusive, safely, safe haven and spaceless interaction. फाइनल सिंथेसिस टॉर्निश ने जैविक जेमिन सेफ्ट से लेकर वॉलमैन के नेटवर्क इंडिविजुअलिज्म तक समाजशास्त्र यह सिद्ध करता है कि समुदाय कभी समाप्त नहीं होता है, बल्कि केवल उसका ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतरण होता है। थैंक यू हमारे वीडियो को देखने के लिए। प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। प्लीज वीडियो को पूरा अवश्य देखें और साथ ही हमें कमेंट करके अवश्य बताएं कि हमारे क्वेश्चंस के सिलेक्शन आपको कैसे लगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।